मेरे प्यारे बच्चों, यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय सोनू सर में आपका स्वागत है। बच्चों, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, जो भी आप मेरा वीडियो देखते हैं पहले वीडियो को पूरा देखिए शुरू से अंत तक, और वीडियो को केवल देखिए नहीं, मेरे चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय सोनू सर को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। इससे होता क्या है कि अगर और अधिक बच्चे जुड़ेंगे तो मेरा जो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और हम लोग जो है वीडियो पर अधिक से अधिक मेहनत कर सकेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है आप पर। मेरे चैनल को आप अधिक से अधिक शेयर करेंगे। आज के लेक्चर में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कुछ और महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक? निम्नलिखित में कौन अनुचुंबकीय है? यहां पे ध्यान दीजिएगा, पैरामैग्नेटिक का कंसेप्ट आपको मैं बताया था कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या जीरो नहीं है तब उस कंडीशन में होता है पैरामैग्नेटिक। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो है तब होता है डायमैग्नेटिक। अब देखना है जितना भी आपका ऑप्शन दिया हुआ है किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रेजेंट है। देखिए, पहला ऑप्शन आपका ए में है, Fe का होल 6 पर 4 माइनस। मैंने कुछ किया नहीं, बहुत आसान तरीका से बताया आपको। इसमें सबसे पहले Fe का मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखा हूं जो आप जानते हैं, आर्गन 3d6 4s2। अब देखिए कि यहाँ पे आयरन जो है ए +2 स्टेट में है, तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन को हटाएंगे। तो मैंने बाह्यतम सेल से 2 इलेक्ट्रॉन को हटाया, तब यहाँ बचा 3d6। डी के पास यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ देखना होगा कि लिगंड मेरा स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। यहाँ ध्यान दीजिए, लिगंड जो है आपका यहाँ पर ये आपका स्ट्रॉन्ग लिगंड है। जब स्ट्रॉन्ग लिगंड है तब यहाँ पे पेयरिंग होगा, है ना। ए इसके साथ जाके पेयर होगा, ए इसके साथ जाके पेयर होगा। जब पेयरिंग होगा इसके पास अनपेयर्ड बचेगा? नहीं बचेगा। इसका मतलब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो है। उसी प्रकार से ऑप्शन बी में आते हैं, NiCO का होल 4 है ना। इसमें Ni का लिखना है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d8 4s2। डी के पास यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन है, एस के पास यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है। ये आपको पहले बताए थे। यहाँ पे होता क्या है ना कि एस का दोनों इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे आकर के पेयर होता है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आकर के पेयर हो जाता है, इसलिए यहाँ भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है जीरो होगा। उसी प्रकार से ऑप्शन सी में आ जाइए, NiCl का होल 4 पर 2 माइनस। यहाँ देखिए निकेल जो है +2 स्टेट में है, तो यहाँ आर्गन 3d8। अब देखिए कि यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन है, तब इसमें हम लोग 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, है ना। अब देखिए ध्यान से बाबू, ये आपका स्ट्रॉन्ग लिगंड है, यहाँ पर ये आपका स्ट्रॉन्ग लिगंड है, तब यहाँ पे पेयरिंग होगा, इसके पास भी अनपेयर्ड बचेगा जी। अब देखते इसका नेक्स्ट ऑप्शन है डी, CO 8 पर 3 माइनस है। कोबाल्ट का होता है 27, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d7 4s। यहाँ कोबाल्ट जो है +3 स्टेट में है, तो आर्गन 3d6। अब यहाँ पे ध्यान देना है, डी के पास 6 इलेक्ट्रॉन है ना, 6 इलेक्ट्रॉन इसमें भरे हैं। अब देखना कि एक जो है मेरा ये आपका वीक फील्ड लिगंड है। जब वीक फील्ड लिगंड रहता है तो पेयरिंग नहीं होता है, मतलब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है, इसमें अनपेयर्ड है, बाकी सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो है, इसलिए मेरा ऑप्शन डी जो है ये आपका पैरामैग्नेटिक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। Which of the following is
ऑर्टर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में कौन एक बाह्य कक्षक संकुल है? बहुत आसान है बाबू, ध्यान दीजिए। पहला ऑप्शन दिया हुआ है Fe का होल 6 पर 4 माइनस। पहले Fe का कॉन्फ़िगरेशन लिखी, है ना, 3d6 4s। यहाँ पे +2 स्टेट में आयरन है, 2 इलेक्ट्रॉन को हटाएंगे 3d6। अब देखिए कि यहाँ पर d में 6 इलेक्ट्रॉन हम लोग भरे। अब देखना है कि Cn जो है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है तब पेयरिंग होता है। ए वाला इसके साथ पेयरिंग होगा, ए वाला इसके साथ पेयरिंग होगा, तो क्या यहाँ देखिए डी का 2 ऑर्बिटल खाली होगा कि नहीं? तो डी का यहाँ 2 ऑर्बिटल खाली होगा। मेरे पास 6 लिगेंड है ना, तो 2 भरेंगे डी में, 1 भरेंगे एस में, 3 भरेंगे पी में। तो यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन आ जाता है D2sp3। तो अब यहाँ देखिए कि यहाँ पे जो है इनर डी भाग ले रहा है, इसमें आउटर डी भाग नहीं ले रहा ना, इसमें इनर डी ऑर्बिटल भाग लेता है। तो आप नेक्स्ट चेक करते हैं क्या होता है। बी नंबर देखिए, Mn का होल 6, यहाँ है 4 माइनस। Mn का कॉन्फ़िगरेशन लिखा गया है आर्गन 3d5 4s2। यहाँ पे Mn +2 स्टेट में है, तो आर्गन 3d5। अब देखिए D के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे पेयरिंग करेंगे, है ना, तो A इसके साथ पेयर होगा, A इसके साथ, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ना, तो पेयरिंग करेंगे। अब देखिए इसके पास भी 2 d ऑर्बिटल खाली होता है, तो यहाँ भी देखिए इनर डी भाग ले रहा है ना, यहाँ भी इनर डी भाग ले रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं। CO NH3 का होल 6 पर 3 प्लस है। कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d6 4s2 होता है, लेकिन कोबाल्ट यहाँ +3 स्टेट में है, तो आर्गन 3d5 होगा। अब देखिए इसके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन मेरा लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है बाबू, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो पेयरिंग करेंगे। तो यहाँ भी देखिए डी का 2 ऑर्बिटल खाली होगा, यहाँ भी देखिए इनर डी भाग ले रहा है। उसी प्रकार से ऑप्शन नंबर आई डी में NiNH3 का होल 6 पर 4 प्लस है। Ni का कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 3d8 4s2, लेकिन यहाँ पर देखिए निकेल जो है +2 स्टेट में है, तो यहाँ हो जाएगा आर्गन 3d8। अब D के पास यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन है ना, 8 इलेक्ट्रॉन को भरे, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ भी NH3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। लेकिन अब ध्यान दीजिए, जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, अगर मान लो यहाँ पे पेयरिंग करेंगे तो मेरा एक ही डी खाली होगा, लेकिन आपको कम से कम 2 डी खाली होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर जो है पेयरिंग नहीं होता है। ये आपका क्या करता है, एक आपका इलेक्ट्रॉन देता है एस में, 3 को 3 देता है पी में, और 2 देता है आपका डी में, है ना, इस प्रकार से। तो यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है sp3d2 हो जाता है। अब देख सकते हैं इसमें जो है आउटर डी भाग लिया है, लेकिन जितना तीनों ऑप्शन है उसमें इनर डी भाग लिया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इसमें आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में कौन है? इसका राइट जवाब होगा आपका डी NiNH3 का होल 6 पर 4 प्लस। इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, इसको इतना सॉल्यूशन किया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें देखिए चारों लिगेंड स्ट्रॉन्ग, इसलिए इतना सॉल्यूशन किया है। अगर मान लीजिए 3 स्ट्रॉन्ग देता और 1 मेरा वीक देता, तो जहां वीक होता मेरा आंसर वही होता। तो यहाँ पे चारों स्ट्रॉन्ग, इसलिए इतना किया गया। लेकिन अगर 3 को आपका जो है दिया हुआ स्ट्रॉन्ग और 1 कहीं वीक दिया हुआ है, तो आपका वही आंसर सही हो। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में है कि बोथ NiCO का होल एंड NiCN का होल 4 पर 2 माइनस आर डायमैग्नेटिक। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Ni इन दिस कॉम्प्लेक्सेस रिस्पेक्टिवली। बोला इसमें क्या है ना कि ये दोनों जो कॉम्प्लेक्स, ये आपका प्रतिचुंबकीय, तो इस यौगिक में Ni का संकरण है। Ni का निकालना संकरण बहुत आसान है बाबू। देखिए सबसे पहले बात करते हैं NiCO का होल। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है
एन आई जो है यहाँ पे इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखे हैं, आर्गन 3d8 4s2, डी के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। अभी आपको पीछे बताया कि यहाँ पे पेयरिंग होगा, जब पेयरिंग होगा इसका मतलब है दोनों आपका फुलफिल हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है इसमें जो है ये आपका एस का खाली होगा। तो अब देखिए ध्यान से कि 4 लिगेंड है तो यहाँ एक एस का खाली होगा और 3 रहेगा पी का, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। उसी प्रकार से यहाँ देखना ध्यान से NiCN का होल 4 पर 2 माइनस, यहाँ Ni जो है +2 स्टेट में है, इसका आर्गन 3d8 होगा। अब देखिए ध्यान से D के पास 8 इलेक्ट्रॉन है ना, 8 इलेक्ट्रॉन को यहाँ भरे हैं, लेकिन CN जो है एक आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तब यहाँ पे पेयरिंग होगा, मतलब यहाँ पे आपका वैकेंट ऑर्बिटल यहाँ हो जाएगा, D का एक वैकेंट ऑर्बिटल। तो D का एक ऑर्बिटल, लिगेंड मेरा 4 है ना, एक भरेंगे S में और बाकी को भरेंगे P में, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा DsP2, मतलब एक होगा आपका sp3, एक होगा DsP2, इसका जवाब होगा B sp3 DsP2। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। Which of the following complex will show DsP2 hybridization? निम्नलिखित में कौन संकुल DsP2 संकलन दिखाता है? यहाँ पे ध्यान दीजिए, DsP2 कहने का मतलब है कि उसमें जो लिगेंड होगा वो आपका स्ट्रॉन्ग, लिगेंड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तब ये आपका यहाँ पे इनर डी भाग लेगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए छोटू, पहला आपका ऑप्शन में है NiCN का होल 4 पर आपका 2 माइनस है, ऑप्शन बी में है CuNH3 का होल 4 पर 2 प्लस है, ऑप्शन सी में है CuCl4 पर 2 माइनस और डी में है AgCl4 पर 2 माइनस। आप देख सकते हैं ये दोनों आपका जो लिगेंड है स्ट्रॉन्ग है, जबकि ये दोनों आपका वीक है, और जब वीक रहेगा तो कभी इनर डी भाग लेगा बाबू, नहीं लेगा। तो आपको केवल चेक करना है ए और बी में, है ना, किसका हाइब्रिडाइजेशन DsP2 है। देखते हैं, यहाँ निकेल जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो अब देखिए ध्यान से इसका कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d8 लिखिए, डी के पास 8 इलेक्ट्रॉन, मैंने 8 भरा। अब देखिए कि ये आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तब यहाँ पर पेयरिंग होगा, जब पेयरिंग होगा तो क्या बताइए ए वाला ऑर्बिटल खाली होगा ना। तो अब देखिए 4 लिगेंड है, एक भरेंगे डी में, ए डी खाली हुआ जिसमें, एक भरेंगे एस में और 2 भरेंगे पी में, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा DsP2। बी नंबर में देखिए Cu+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, अब यहाँ क्या करेंगे, आर्गन 3d9 इसका कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें 9 इलेक्ट्रॉन को भरे। अब देखिए स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, लेकिन यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये पेयरिंग करेगा कहाँ पर, यहाँ पेयरिंग करने का कोई बात ही नहीं बनता है, तब इस यहाँ पर पेयरिंग नहीं होगा। इसका मतलब है कि एक आपका एस का भाग लेगा और इसमें 3 भाग लेगा पी का, है ना, इसमें क्या करेगा ना, एक भाग लेगा एस का, 3 भाग लेगा पी का, क्योंकि लिगेंड आपका 4 है और चारों लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन पेयर वैकेंट ऑर्बिटल में डालेगा, तो एक डालेगा एस में, 3 डालेगा पी में, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp। इस दोनों को तो चेक ही नहीं करना है, क्योंकि ये आपका दोनों वीक है, और जब वीक लिगेंड होता है तो इनर डी वहां पे भाग नहीं लेता है, इसलिए कह सकते हैं इसमें जो है NiCN का होल 4 पर 2 माइनस में Ni का जो है हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होगा, इसलिए इसका ऑप्शन ए आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। Which one of the following is an inner orbital complex as well as diamagnetic in behavior? निम्न में से कौन आंतरिक संकुल के साथ ही साथ प्रतिचुंबकीय प्रकृति का है, मतलब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी है और डायमैग्नेटिक है।
आपको चेक करना होगा बाबू, ध्यान दीजिए। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी है और डाईमैग्नेटिक है। चलते हैं देखिए पहला ऑप्शन क्यों। जिंक यहाँ है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉन्फ़िगरेशन लिखें आर्गन 3d, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 0, लेकिन यहाँ बोला बेटा डाईमैग्नेटिक, अनपेयर्ड 0 है तो डाईमैग्नेटिक है। लेकिन आपको ध्यान दीजिए एक और चीज बोला है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, मतलब इसमें इनर डी भाग लेना चाहिए। अब बताइए यहाँ पर लिगेंड मेरा स्ट्रॉन्ग है लेकिन यहाँ तो अनपेयर्ड है ही नहीं, तो पेयरिंग होगा कैसे? मतलब यहाँ पे भाग लेगा आपका आउटर डी ऑर्बिटल, क्योंकि इसमें 6 लिगेंड है, इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2, इसमें भाग लेता है आउटर डी ऑर्बिटल। ऑप्शन डी को चेक कर लेते हैं। Ni यहाँ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखा गया आर्गन 3d, डी के पास 8 इलेक्ट्रॉन मैंने। अब देखिए यहाँ पे NH3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए यहाँ पे पेयरिंग होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पेयरिंग करने से कोई फायदा नहीं है ना, क्योंकि यहाँ D का 2 खाली चाहिए ऑर्बिटल। अगर पेयरिंग करेगा भी तो यहाँ D का एक ही ऑर्बिटल खाली होगा, इसलिए यहाँ पर इनर डी भाग नहीं लेता है, भाग लेता है यहाँ पे आउटर डी ऑर्बिटल। 6 लिगेंड है, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2। तो आप देख सकते हैं ये आपका पैरामैग्नेटिक है, इसमें भाग लिया है आपका आउटर डी ऑर्बिटल। नेक्स्ट आपका देखिए सी नंबर में आएंगे, क्रोमियम यहाँ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखे हैं आर्गन 3d3, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, ये आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। यहाँ पे देखिए डी का पहले से 2 मेरा खाली है, तो यहाँ पे पेयरिंग कराने का कोई आवश्यकता नहीं है, मतलब इसमें अनपेयर्ड 3 है, और ये जब अनपेयर्ड होता है तो पैरामैग्नेटिक होता है, मतलब ये भी आपका ऑप्शन इसमें गलत है। नेक्स्ट आते हैं डी को चेक कर लेते हैं क्या है। तो कोबाल्ट यहाँ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसका कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d6। अब देखिए ये मेरा जो है आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पेयरिंग होगा बाबू, तो इसके साथ पेयरिंग करेगा, इसके साथ पेयरिंग करेगा, तो डी का यहाँ 2 ऑर्बिटल खाली होगा ना। अब 6 भरना है तो डी में 2 भरेंगे, 1 भरेंगे एस में, 3 को भरेंगे पी में, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा dsp3, d2sp3 होगा, d2sp3 होगा। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे जो है जब ये पेयर्ड हो जाएगा तो इसके पास अनपेयर्ड नहीं बचेगा, मतलब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है 0, जब 0 अनपेयर्ड है, इसमें जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, इसका मतलब डाईमैग्नेटिक होगा। अब डाईमैग्नेटिक भी है और आप देख सकते इसमें इनर डी ऑर्बिटल भी भाग ले रहा है, ये डाईमैग्नेटिक भी है और आपका इनर डी भी भाग ले रहा है, मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या है, द कॉम्प्लेक्स विच हैज नो डी इलेक्ट्रॉन्स इन द सेंट्रल मेटल एटम इज, संकुल जिसमें केंद्रीय परमाणु में डी इलेक्ट्रॉन नहीं है, डी इलेक्ट्रॉन नहीं है। आपको चेक करना है कि यहाँ पे 4 जो आपका कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है उसमें देखना है कि सेंट्रल मेटल एटम के पास जो है किसमें डी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो बारी बारी चेक करते हैं। यहाँ एमिन का लिखते हैं आर्गन 3d5 4s, लेकिन यहाँ पर एमिन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ +7 है। +7 का मतलब क्या है कि आपका 7 इलेक्ट्रॉन को हटाना है, 2 हटाएंगे एस से और 5 हटाएंगे आपका डी से, मतलब देख सकते इसमें डी के पास जो है एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तुम कह सकते हैं कि इसका आंसर आपका ए होगा। मैं आगे चेक कर सकते हैं, फास्ट CO है, यहाँ +3 स्टेट में है, यहाँ आर्गन 3d6, देखिए यहाँ डी में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। उसी प्रकार यहाँ पे आयरन जो है +3 स्टेट में है, आर्गन 3d5, यहाँ भी डी में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। क्रोमियम यहाँ +3 स्टेट में है, क्रोमियम जो यहाँ पर +3 स्टेट में है, तो यहाँ देख सकते हम लोग हैं इसके पास भी डी इलेक्ट्रॉन है, लेकिन क्वेश्चन पूछा था कि किसमें डी इलेक्ट्रॉन
उपस्थित नहीं है, इसका जवाब होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं बाबू, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉम्प्लेक्स व्हिच हैज हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट एमंग द फॉलोइंग, निम्नलिखित में किस कॉम्प्लेक्स का चुंबकीय आघूर्ण ज्यादा है? पहला ऑप्शन है मैग्नेटिक मोमेंट पूछ रहा किसका ज्यादा है, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा उसका मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होगा। तो चेक करते हैं हम लोग बारी बारी से। पहला यहाँ पे है CO Fe6 है, CO F6 पर यहाँ 3 माइनस। अब देखिए कि यहाँ पे कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशनल स्टेट में है, इसका मतलब है यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन लिखी इसका आर्गन 3d6, डी में 6 इलेक्ट्रॉन है, लिगेंड आपका वीक है, पेयरिंग नहीं होगा, मतलब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है। बी नंबर में चेक कीजिए, यहाँ पे कोबाल्ट जो है +3 ऑक्सीडेशनल स्टेट में है, कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशनल स्टेट में है। तब देख सकते हैं इसका कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d6। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि डी में 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, लेकिन यहाँ पे लिगेंड आपका स्ट्रॉन्ग है, जब स्ट्रॉन्ग है तो पेयरिंग होगा, जब पेयरिंग होगा इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगा 0। उसी प्रकार से यहाँ पे निकेल की बात करें, निकेल +2 ऑक्सीडेशनल स्टेट में है, यहाँ हो गया आर्गन 3d8। अब देखिए ये भी आपका लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ भी पेयरिंग होगा, मतलब इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगा आपका, है ना, 0। उसी प्रकार यहाँ देखिए, यहाँ भी निकेल जो है +2 ऑक्सीडेशनल स्टेट में है, यहाँ पे लिखे कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d8। यहाँ भी आप देख सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन लिगेंड आपका स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ भी पेयरिंग होगा, इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा 0। अब देख सकते हैं तीनों में अनपेयर्ड 0 है, इसमें अनपेयर्ड 4 है, जिसमें अनपेयर्ड ज्यादा होता है उसका मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होता है, तो इसका सही जवाब होगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, दिया हुआ यहाँ पर CONH3 का होल 5Br, यहाँ SO4 एंड CONH3 का होल 5SO4Br आर रिलेटेड टू ईच अदर। कहा हुआ इसमें ध्यान दीजिए, इस दोनों के बीच में किस प्रकार का रिलेशन है, ये दोनों जो है कौन सा आइसोमेरिज्म को शो करे। ध्यान दीजिए, इस दोनों कंपाउंड को देखिए, अगर इसको आप एक्वस सॉल्यूशन में डालिए तो ये देता है बेटा सल्फेट आयन देता है, उसी प्रकार से ये देता है आपका ब्रोमाइड है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अगर एक्वस सॉल्यूशन में जाने के बाद अगर डिफरेंट आयन देता है तब हमेशा शो करेगा वो आपका आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाइए, CONH3 का होल 5NO2Cl2 दिया हुआ है और यहाँ पे CONH3 का होल 5ONOCl2 दिया हुआ है। अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स में देखिए यहाँ एम्बिडेंटेड लिगेंड है, उसी प्रकार यहाँ भी एम्बिडेंटेड लिगेंड है, लेकिन इसमें डोनर एटम N है, इसमें डोनर एटम आपका क्या है O है। अब इस कंडीशन में ये दोनों जो है आपका शो करेगा आपका, है ना, लिंकेज आइसोमेरिज्म। ये दोनों जो कंपाउंड है शो करेगा आपका लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसका राइट जवाब होगा आपका बी, लिंकेज आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाइए, द कॉम्प्लेक्सेस, ये दोनों कॉम्प्लेक्स आपका दिया, क्वेश्चन पूछा है आर द एग्जांपल ऑफ हिच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। ये दोनों कॉम्प्लेक्स जो है ना, दो टाइप का जो कॉम्प्लेक्स है किस प्रकार के आइसोमेरिज्म को दिखाते हैं या किस प्रकार के आइसोमेरिज्म का एग्जांपल है। ध्यान दीजिए, इसमें देखना है बाबू, इसमें जो है देखिए कि आपका जो है ये दो पार्ट है। पहला पार्ट बताए थे केटायनिक पार्ट, ये होता है एनायनिक पार्ट, मतलब इसका केटायनिक पार्ट भी आपका कॉम्प्लेक्स है और एनायनिक पार्ट भी कॉम्प्लेक्स है ना। केटायनिक पार्ट भी कॉम्प्लेक्स,
एनायनिक पार्ट वीक कॉम्प्लेक्स। उसी प्रकार यहाँ में देखिए केटायनिक पार्ट वीक कॉम्प्लेक्स, एनायनिक पार्ट वीक कॉम्प्लेक्स। हम यहाँ पे बताए थे कि लिगेंड का एक्सचेंज होता है, लेकिन आपको उतना करने की मतलब नहीं है। जब केटायनिक वीक कॉम्प्लेक्स हो, एनायनिक वीक कॉम्प्लेक्स हो, तब उस कंडीशन में ये शो करेगा हमेशा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। चलिए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने के लिए यहाँ पे कुछ कंसेप्ट को ध्यान रखना है। ये हम बात कर रहे हैं बाबू ऑक्टाहेड्रल के केस, किस टाइप का कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करे। तो यहाँ ध्यान दीजिए, है ना, ये आपका लिखे हैं आपका MA4B2 टाइप, MA2B4 टाइप, MA4BC टाइप, MA3B3 टाइप, MABCDEF टाइप। उसी प्रकार से यहाँ है MA का होल टू BC टाइप, MA का होल टू B2 टाइप। ये सब जो टाइप आपका लिखा हुआ है, ये सब टाइप जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करेगा। लेकिन ऑक्टाहेड्रल में याद रखिएगा, अगर MA6 टाइप का कॉम्प्लेक्स है या MA5B टाइप का कॉम्प्लेक्स है, तब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करेगा। उसी प्रकार से दिखना है आपको स्क्वायर प्लेनर में, अगर MA2B2 टाइप का है, MA2BC टाइप का है, MABCD टाइप का है, तो ये तीनों टाइप का कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करेगा। लेकिन इसी में ध्यान रखिए, अगर MA4 टाइप का है, MA3B टाइप का है या MAB3 टाइप का है, तो ये तीनों ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करेंगे। बच्चों इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर MA2B2 टाइप का है तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनता है, तो यहाँ बताए थे दो और यहाँ बताया था आपको तीन, पीछे बताया हुआ है, वहां पे जाकर के इसको देख सकते हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर, ध्यान दीजिए। उसी सारा कंसेप्ट से एक क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पे क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। निम्नलिखित में से कौन ऑक्टाहेड्रल संकुल ज्यामितीय समव्यवता को नहीं दिखाता है। अब देखिए आपका ऑप्शन दिया हुआ है MA5B, अभी बताए थे तुरंत, अगर इस टाइप का कॉम्प्लेक्स है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करेगा। MA2B4 ये शो करता है, MA3B3 ये भी शो करता है, MA4B2 यहाँ है, ये भी शो करता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये तीनों शो करता है जबकि ये शो नहीं करता है। इसका राइट ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। निम्नलिखित में कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करता है। बहुत इजी क्वेश्चन है बाबू, देखिए ध्यान से। सबसे पहले टाइप लिख लेते हैं, क्या है, ये आपका एम है, ये आपका A4 है, B2 टाइप है। उसी प्रकार से यहाँ देखिए एम है, AA का होल टू है, यहाँ B2 टाइप। उसी प्रकार से यहाँ देखिए ये एम है, A5 है, B टाइप का है, और यहाँ लिखेंगे हम लोग एम है, ये आपका A2 है और यहाँ B2 है। अब देख सकते हैं इसमें कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करेगा। अगर MA4B2 टाइप का कॉम्प्लेक्स है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करेगा, है ना। उसी प्रकार से अगर AA का होल टू है, B2 टाइप का कॉम्प्लेक्स है, ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करेगा। MA5B अगर इस टाइप का कोई कॉम्प्लेक्स है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करता है। उसी प्रकार से आपका है, अगर MA2B2 टाइप का कॉम्प्लेक्स है, अगर MA2B2 टाइप का कॉम्प्लेक्स है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करे। क्वेश्चन कर रहा था इनमें से कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करेगा, इसका राइट ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग है 13, द नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ ए स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स MABCD इज।
जो आपका स्क्वायर पिलर कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है MABCD, इसमें पूछता है कि पॉसिबल आइसोमर्स की संख्या क्या होगा, इसका पॉसिबल आइसोमर्स कितना बनेगा, इसके बारे में बात किया गया है। अभी बताया था आपको नीचे कि जब इस टाइप का कॉम्प्लेक्स होता है उसमें पॉसिबल आइसोमर्स कहने का मतलब नंबर ऑफ आइसोमर्स यहां बनेगा 3, इसका राइट ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 14, द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स फॉर PTNH3 का होल फॉर Cl2H, मतलब इस कॉम्प्लेक्स के लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की संख्या है। इस कॉम्प्लेक्स के लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की संख्या है, मतलब इस कॉम्प्लेक्स के लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितना बने, देखते हैं। ये आपका M है, A4B2 है, A4B2 टाइप का है, A4B2 टाइप का कॉम्प्लेक्स। अभी बताए थे कि A4B2 टाइप का कॉम्प्लेक्स होता है तब उस कंडीशन में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 2 बनता है, एक बनता है सिस, एक बनता है ट्रांस, इसका राइट ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने के लिए यहाँ पे कंसेप्ट को पहले समझना, ये आपको पहले बता चुके हैं लेकिन एक बार शॉर्ट में ध्यान दीजिए। MA2B2C2 यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखे हैं MAA का होल टू B2, यहाँ लिखे हैं MA का होल टू BC, यहाँ लिखे MAA का होल 3, यहाँ पर लिखे MAAB2C2। अगर इस टाइप का कोई भी कॉम्प्लेक्स अगर है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करिए। इस टाइप का कोई भी कॉम्प्लेक्स है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करिए। जहां पे हम लोग ए लिखे हैं ये आपका जो है सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है, जैसे आपका ABC ये सारा जो है मोनोडेंटेड लिगेंड है। चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, Which of the following does not have optical isomers? निम्नलिखित में से कौन ऑप्टिकल आइसोमर्स को नहीं रखता है? ध्यान दीजिए, ऑप्शन है आपका ए में CONH3 का होल 3 Cl3, ये आपका जो है A3B3 टाइप का कॉम्प्लेक्स। बी में है COEN का होल 3 Cl3, ये आपका जो है MAA का होल 3 टाइप का कॉम्प्लेक्स है। उसी प्रकार से नीचे ऑप्शन सी देख लेते हैं, एम यहां पर A का होल 2 है। उसी प्रकार से यहां आपका B2 टाइप का कॉम्प्लेक्स, यहां देखिए ये आपका M है, यहां AA है, ये आपका B2 है, ये आपका C2 टाइप का कॉम्प्लेक्स है। अब ध्यान दीजिए, MA3B3 टाइप का कॉम्प्लेक्स यदि है तो ये आपका ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, है ना, ये शो नहीं करेगा। उसी प्रकार से ये आपका शो करेगा, ये आपका शो करेगा, ये आपका शो करेगा। इसका राइट जवाब होगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which one of the following complex compounds show optical isomers और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कह रहा है इसमें से निम्नलिखित में कौन सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को दिखाता है? ध्यान दीजिए, ऑप्शन ए में देखिए, ये कॉम्प्लेक्स देखिए किस टाइप का पहले है, ये एम है, ए का होल 2 टाइप का कॉम्प्लेक्स। उसी प्रकार से यहां देखिए ये आपका एम है, ए B2 टाइप का कॉम्प्लेक्स। उसी प्रकार से ये आपका जो है एम है, यहां पर AA का होल 3 टाइप का कॉम्प्लेक्स है। उसी प्रकार से यहां एम, यहां आपका B4 है, यहां पे AA टाइप का कॉम्प्लेक्स है। देखिए, अब देखना इसमें क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करे। तो अभी देखिए यहां ध्यान से,
एम ए का होल टू टाइप कभी शो करेगा? नहीं करेगी। यहाँ एम ए बी टू टाइप है, ये भी शो नहीं करेगी। उसी प्रकार से यहाँ देखिए एम ए का होल थ्री टाइप का कॉम्प्लेक्स है, ये आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करेगा, है ना। उसी प्रकार से आपका डी है एम बी फोर ए है, ये भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? निम्नलिखित में कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करेगा? अब देखिए ध्यान से, जल्दी यहाँ देखिए वो क्या करेंगे। ए आपका सेंट्रल मेटल एटम है, उसी प्रकार से आपका जो है A4 है ना, MA4 टाइप का कॉम्प्लेक्स है। उसी प्रकार से ये भी MA4 टाइप का कॉम्प्लेक्स है। यहाँ देखिए एम है AA का होल थ्री टाइप का कॉम्प्लेक्स और ये आपका MA6 टाइप का कॉम्प्लेक्स है। ये तीनों जो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करेगा, यानी MA का होल थ्री टाइप का कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करेगा। इसका राइट ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड्स कैन एग्जिबिट लिंकेज आइसोमेरिज्म? निम्नलिखित में कौन लिगेंड लिंकेज समाव्यक्ता को दिखाता है? बताया था आपको लिंकेज समाव्यक्ता को वैसा लिगेंड दिखाता है जो आपका एम्बिडेंटेड होता है। यहाँ देखिए ध्यान से, ये भी आपका एम्बिडेंटेड लिगेंड है, ये भी आपका एम्बिडेंटेड लिगेंड है, ये भी आपका एम्बिडेंटेड लिगेंड है। इसका जवाब होगा ऑल ऑफ दिस। आपको ध्यान रखना है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही। 19 नंबर में कह रहा है ए स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म बाय हाइब्रिडाइजेशन ऑफ व्हिच एटॉमिक ऑर्बिटल्स? एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का निर्माण किस एटॉमिक कक्षक के संकरण द्वारा होता है? स्क्वायर प्लेनर कहने का मतलब क्या है बाबू? DsP2 है ना, मतलब इसमें D का कौन ऑर्बिटल भाग लेता है, S का कौन ऑर्बिटल और P का कौन ऑर्बिटल। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, D का इसमें भाग बताए थे लेता है dz स्क्वायर, है ना। S का तो एक ही ऑर्बिटल होता है और P का दो है, मतलब px और py। अब देखिए ऐसा ऑप्शन आपका C में है, S है ना, px py और dz स्क्वायर, इसका राइट ऑप्शन है C। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 20। CH3MgBr is an organometallic compound due to CH3MgBr किसकी उपस्थिति के कारण कार्बधातुक है ना। अब देखिए इसमें जो है कार्बन मेटल बॉन्ड है और कार्बन मेटल बॉन्ड जिसमें होता है उसको बोलते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। मतलब जो है यहाँ पर है ना Mg और CH3 के कारण जो है ये आपका ऑर्गेनोमेटालिक होता है। अब ध्यान दीजिए ऐसा ऑप्शन कहां पर है, यहाँ MgBr है। उसी प्रकार से यहाँ देखिए कार्बन के साथ मैग्नीशियम है, तो कार्बन के साथ मैग्नीशियम के कारण जो है यहाँ कार्बन के साथ मैग्नीशियम है, इसके कारण ही ये आपका ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। इसका राइट ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 21। इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड K4NiCl का होल 4 द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकेल इज। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, बहुत इजी है ना। अब देखिए ध्यान से, एक साइनाइड पर एक माइनस, तो 4 पर 4 माइनस होगा, यहाँ पे 4 प्लस होगा। आपको प्लस माइनस से मतलब नहीं है, केवल घटा दीजिए, 4 में से 4 गया 0, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, लिगेंड्स इन द एंटी कैंसर ड्रग सिस्प्लेटिन, कैंसर विरोधी औषधि सिस्प्लेटिन में लिगेंड है। देखिए सिस्प्लेटिन जो आपका है इसका फॉर्मूला होता है PTNH3 का होल टू Cl। इसमें देखिए दो लिगेंड है, एक आपका NH3 है और आपका एक Cl है।
है ना। इसमें लिगेंड आपका NH3 और Cl होता है। इसका राइट ऑप्शन होगा ए। Which one of the following ligands form a chelate, है ना। चिलेट का निर्माण जो है किस लिगेंड के द्वारा होता है, इसमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपको देखना है, ये आपका एसीटेट है, ये मोनोडेंटेड लिगेंड है, ये आपका ऑक्सीलेट है, ये आपका बाइडेंटेड लिगेंड है, ये साइनाइड है, ये मोनोडेंटेड लिगेंड है, अमोनिया भी मोनोडेंटेड लिगेंड है। तो कह सकते हैं यहाँ पर कि बाइडेंटेड लिगेंड जो होता है चिलेट का निर्माण करता है। इसका राइट ऑप्शन होगा बी। यहाँ पे है इथिलीन डाइएमीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। इथिलीन डाइएमीन जो है किसका एग्जाम्पल है, तो आपको पता है इथिलीन डाइएमीन में डोनर एटम की संख्या 2 होता है ना। इसका मतलब होगा ये बाइडेंटेड लिगेंड। इसका राइट ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एक्स इन द गिवन कंपाउंड। दिए गए कंपाउंड में एक्स का निकालना है कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर। बहुत इजी है। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए केवल लिगेंड देखिए, ए भी आपका मोनोडेंटेड लिगेंड, ए भी मोनोडेंटेड लिगेंड है। एक मोनोडेंटेड लिगेंड एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहाँ पर मोनोडेंटेड की संख्या 6 है, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। उसी प्रकार से ऑक्सीडेशन नंबर देखिए, एक सल्फेट पर 2 माइनस है, यहाँ पर 1 माइनस, 2 प्लस 1 3, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 3। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ऑक्सीडेशन नंबर 3। इसका राइट ऑप्शन होगा सी। ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इन विच द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इज 0। यहाँ बोला है इसमें कि किस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। ध्यान दीजिए, ये आपका देखिए मेटल कार्बोनिल है, और मेटल कार्बोनिल में मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। अगर इसका निकालिएगा, ये तो आपका न्यूट्रल लिगेंड है, एक क्लोरीन पर 1 माइनस, 2 पर 2 माइनस होगा, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +2। इसका निकालिए, एक साइनाइड पर 1 माइनस, 6 पर 6 माइनस, है ना, 6 में से 4 गया, इसका हो जाएगा +2। इसी प्रकार से एक साइनाइड पर 1 माइनस, 6 पर 6 माइनस, यहाँ +3। यानी कहने का मतलब 6 में से 3 गया +3। तो आप देख सकते हैं कि मेटल कार्बोनिल में मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0। इसका राइट ऑप्शन है ए। अगला है द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट इन द कॉम्प्लेक्स आयन। इस कॉम्प्लेक्स आयन में कोबाल्ट का निकालना है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने का फॉर्मूला होता है, बाबू ध्यान दीजिएगा, Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर +2 गुना होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। अब इसमें आसानी से हम मान पुट कर देते हैं, आप निकाल लीजिए। Z कोबाल्ट का होता है 27, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए। ये तो आपका न्यूट्रल लिगेंड है, एक क्लोरीन पर 1 माइनस, 2 पर यहाँ होगा 2 माइनस, है ना, यहाँ पर होगा 2 माइनस, और यहाँ पे आपका हो जाएगा +1, मतलब हो गया कितना 3। तो यहाँ हो गया 27 - 3 +2 गुना कोऑर्डिनेशन नंबर निकालिए। एक बाइडेंटेड लिगेंड, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 2 है तो कितना हो गया 4, और यहाँ पे मोनोडेंटेड है 2, 4 तो कितना हो गया 6, तो यहाँ 6। इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, 24, इसका हो गया 24 और प्लस हो गया 12, है ना, यानी कहने का मतलब 36। इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आ जाएगा 36। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी आयंस आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स CONH3 का होल 6 Cl2 इन सॉल्यूशन। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिया हुआ है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए क्या करेंगे, इसको पहले आप आयन में तोड़ दीजिए। CONH3 का होल 6 Cl2 को जब आप आयन में तोड़िएगा तो होगा क्या, देखिए
यहां पर CO NH3 का होल 6 और यहां पे Cl। लेकिन एक क्लोरीन पर एक माइनस तो दो पर कितना माइनस होता बाबू? दो माइनस है ना। एक क्लोरीन पर एक माइनस होता है, यहाँ दो क्लोरीन है, इसको दो से गुना कीजिए। जब यहाँ पे ध्यान रखिएगा एक क्लोरीन पर एक माइनस तो दो पर दो माइनस, इसका मतलब यहाँ पे कितना प्लस होगा? दो प्लस। अब देखिए कि यहाँ पर जो है Cl माइनस आयन आपका यहाँ दो है और इस पूरा को मानते हम लोग हैं एक आयन, मतलब दो यहाँ पर आयन है और एक आपका ए वाला आयन है ना। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ आयन जो है इसमें होगा 3। इस बात को ध्यान रखिए। हमेशा इसमें एक बात ध्यान रखिए, कॉम्प्लेक्स को हमेशा मानना है एक आयन और आपको देखना है काउंटर आयन कितना है ना। कॉम्प्लेक्स को हमेशा एक मानिए और काउंटर आयन देखिए कितना है। इसको आप डायरेक्ट बना सकते हैं, इसको आयन में तोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ देखिए काउंटर आयन, एक क्लोरीन पर एक माइनस तो दो पर कितना? दो माइनस, मतलब काउंटर आयन कितना? दो। इसको मानना एक आयन, टोटल हो गया 3। इसका जवाब होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, amongst the following the most stable complex, निम्न में सर्वाधिक अस्थायी संकुल है। अब यहां ध्यान दीजिए बाबू, इसमें देखिए सब में सेंट्रल मेटल एटम सेम है, सब का ऑक्सीडेशन नंबर भी सेम है, देख लीजिए है ना। इसका निकालेगा तो +3, इसका भी +3 आएगा, इसका भी +3 आएगा, इसका भी +3 आएगा। लेकिन अब देखिए ध्यान से लिगेंड, ये आपका है मोनोडेंटेड लिगेंड है, ये भी मोनोडेंटेड लिगेंड है, ये आपका बाइडेंटेड लिगेंड है और ये आपका मोनोडेंटेड लिगेंड है। तो यहां ध्यान दीजिए तीनों मोनोडेंटेड लिगेंड है, इसमें बाइडेंटेड लिगेंड है। तो यहाँ पे बाइडेंटेड लिगेंड होने के कारण जो है इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, क्योंकि जो है ये चिलेट कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सबसे अधिक स्टेबल इन चारों में सी हो। क्वेश्चन नंबर 30, NH3 ग्रुप इन ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज नेम्ड एज। NH3 समूह को उप सहसंयोजन यौगिक में लिखा जाता है। NH3 समूह को जो है हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या लिखते हैं? यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है अमोनियम, एमाइन, एमीन, अमोनिया। तो आपको पता है इसको लिखते हम लोग हैं एमाइन लिखते हैं है ना। इसका राइट ऑप्शन होगा बी। आप ध्यान रखिएगा जब भी आप NH3 का नाम लिगेंड यूज करते हैं तो उसका नाम आप लिखते हैं क्या बाबू? एमाइन। मेरे प्यारे बच्चों, आपको ऑब्जेक्टिव का मैं बहुत सारा क्वेश्चन करवाया। आप लोग बुक से, किसी भी बुक से खुद से और क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए और क्वेश्चन बनाते समय जहां दिक्कत हो आप वीडियो को अवश्य देखिए और प्रत्येक वीडियो को ध्यान पूर्वक देखिए। और जब किसी वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो को देखा कीजिए। जितना कंसेप्ट मैंने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में दिया आपके लिए काफी है, उतना से सारा क्वेश्चन कवर हो जाए। आज के लेक्चर को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। धन्यवाद।